Welcome to my channel. एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गर्दालूद शहर में साम नाम का एक आदमी रहता था। साम एक मेहरबान आजिज रूह था जिसने मकामी सराय में क्लीनर के तौर पर अनथक मेहनत की। हर रोज वो फर्श झाड़ता, दीवारों को झाड़ता और भारी बैग उठाकर सीढ़ियां चढ़ता। अपनी मेहनत के बावजूद साम की कमाई बमुश्किल इतनी थी कि वो हर रोज एक रोटी और सूप का एक प्याला खरीद सके। इसने चुपके हुए कपड़े पहने थे, सुराखों वाले जूते थे और एक छोटे से कमरे में रहता था जो अलमारी से छोटा महसूस होता था। लेकिन अगरचे इसके पास बहुत कम था, साम ने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा दूसरों की मदद की जब वो कर सकता था। एक बारिश की शाम एक लंबी शिफ्ट खत्म करने के बाद साम अपने छोटे से कमरे में वापस चला गया। जब वो अपने सामने के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा लिफाफा जमीन पर पड़ा है। यह सादा लग रहा था, सिर्फ एक आम लिफाफा, लेकिन इस पर इसका नाम था। मतजस्सुस होकर साम ने इसे उठाया और खोला। अंदर एक खत था जिसमें लिखा था, साम को, सुनहरी दिल वाला आदमी, आपने हमारे शहर में हर एक के साथ जो मेहरबानी दिखाई है उसके लिए आपका शुक्रिया। एक दोस्त जो नामालूम रहना चाहता है आपके लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ गया है। आधी रात को पुराने कुएं पर जाकर इसका दावा करना। सैम हैरान रह गया, ये पुरस्कार दोस्त कौन हो सकता है? लेकिन जैसा कि खत ने हिदायत की थी, वो उसी रात पुराने कुएं के पास गया। अंधेरा था और बारिश रुक गई थी, हवा को किरकिरा और साकिन छोड़ दिया था। जब शाम कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि लकड़ी का एक छोटा सा संदूक उसके किनारे खड़ा है। इसने सीने को उठाया, ये देखते हुए कि ये नजर से ज्यादा भारी है। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और जो कुछ देखा इसे देखकर दंग रह गया। सीना सोने के सकून, जेवरात और एक खत से भरा हुआ था जिसमें लिखा था, इस दौलत को अच्छी तरह इस्तेमाल करो साम, क्योंकि तुमने ये कमाया है बहुत कुछ देकर। बदले में कुछ मांगना, इससे आपको वो खुशी मिलेगी जिसके आप मुस्तहिक हैं। साम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये खुशकिस्मती इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। इसे अब इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसका अगला खाना कहां से आएगा या वो जूतों का नया जोड़ा कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर भी सैम जानता था कि इस दौलत के साथ एक जिम्मेदारी आई है। इसने शहर के तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने जिद्दोजहद की, जैसा कि इसने कभी किया था। सालों के दौरान साम ने अपनी खुशकिस्मती को एक कम्युनिटी सेंटर बनाने, नौकरियां फराहम करने और अपने कस्बे में गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने इन बच्चों को वज़ाइफ दिए जो स्कूल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इस बात को यकीनी बनाया कि हर एक के पास खाने के लिए खाना और सोने के लिए गर्म जगह हो। और अगरचे इसके पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाह सकता था, वो आजिज़ी से जिंदगी गुजारता रहा, क्योंकि साम जानता था कि हकीकी दौलत सोने या जेवरात में नहीं होती बल्कि वो खुशी में होती है जो वो दूसरों तक पहुंचा सकता था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, साम का नाम अफसानवी हो गया और लोगों ने नस्ल दर नस्ल इसकी मेहरबानी का जिक्र किया। और अगरचे उसे कभी पता नहीं चला कि उसे खुशकिस्मती से किसने छोड़ा है, लेकिन वो हमेशा इन्हीं शुक्रगुजार के साथ याद करता था, क्योंकि इन्होंने उसकी सादा जिंदगी को हकीकी दौलत की कहानी में बदल दिया था।